हेलो ट्रेडर, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, इसीलिए आप लोगों का ये कहीं ना कहीं थॉट होगा कि मैं यहाँ पे हीरो टू जीरो ट्रेड लूँ या जीरो टू हीरो ट्रेड लूँ जिसमें मेरा कैपिटल एकदम से बूस्ट हो जाए, 2 गुना या 3 गुना हो जाए। तो अगर आपका ये थॉट होगा तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। आपको कल के सारे लेवल मिलेंगे। अगर आपके पास पोजिशन होल्डिंग होगी उसके बारे में भी बात करेंगे कि सी होगी तो क्या करना चाहिए और पी होगी तो क्या करना चाहिए। तो गाइस, हमने आज की अगर मेरी एनालिसिस देखोगे, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता आपने यहाँ पे प्रॉफिट ना किया हो। देखिए, बहुत ही क्लियर एनालिसिस थी हमारे पास। क्या था, ये प्रीवियस 3 दिन से मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी और लेवल कौन सा था, लेवल था लगभग 24,340 का। 24,340 पे क्या कर रही थी मार्केट, बार बार यहाँ से रिजेक्शन खा रही थी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन डाली थी और हमने बहुत ही क्लियर ये डिस्कशन किया था कि मार्केट चाहे फ्लैट ओपनिंग हो रही है चाहे गैप ओपनिंग हो रही है, किसी भी कंडीशन में मार्केट अगर हमको यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ से डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेंगे। कहीं ना कहीं टारगेट हमारे फिर से कहीं ना 24,240 या 24,200 तक के होंगे। अगर आप देखोगे तो 340 से यहाँ पे हमारी पोजीशन मिले तो 240 के तो हमारी इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो गए, टारगेट हमको देखने के लिए मिले। फिर भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉस किया, बहुत से लोगों ने लॉस क्यों किया, मार्केट यहाँ पे एकदम से गैप अप खुली तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ले आज उसने पुट की पोजीशन ले लिया, आज उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस 3 या 4 दिनों में मार्केट जब से गैप अप गैप डाउन ओपन होना चाहिए, उसने यहाँ पे जो रैंडम ट्रेड कर रहे हैं वो अगर मार्केट गैप अप हो जाने पे पुट और गैप डाउन होने पे जो कॉल ले रहे, उनकी मार्केट ने क्या कर दी, प्रीवियस 3-4 दिनों में धज्जियाँ उड़ा दी, उनका पूरी तरीके से कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट कर दिया। और आज जब मार्केट उनके डायरेक्शन में चली, उनकी सोच के हिसाब से चली, तो आज उनके पास पैसा नहीं था। अगर किसी के पास अगर यहाँ पे पैसा होगा तो उसके पास गट्स नहीं थे कि मार्केट गैप ओपन हुई तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँ। खैर, इस सीनारो को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीनारो पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या होगी, वॉलेटाइल मार्केट हो गई। मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, इसको पकड़ना चाहिए था, ये पकड़ना चाहिए था, नहीं, हमको एक ट्रेड मिल गई, उस वो इनफ है हमारे लिए। खेल आइए बात कर ले कल के दिन कैसे कामकाज करके। देखिए, कल के दिन कामकाज करने से पहले हमको मार्केट की चाल को समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ और आपको दिखाऊँ तो आपको चार्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा एक्सपायरी के लिए। आपको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या है, चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको समझाने के लिए जूम आउट करना मेरी ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो चार्ट में क्या है, 24,340 एक क्या है, एक अभी अभी फिलहाल के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है। दूसरा हमारे पास सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, तो सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारे पास, ये जो आज मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ली तो सपोर्ट निकल के आ रही है 24,200 का। देखिए, आप ये लेवल जरूर नोट करके रखिए क्योंकि ये लेवल आपको कल एक्सपायरी में बहुत ही काम आएगा। मैं अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, 340 हो गया, ये 200 हो गया, 24,200 का। और ये कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर आप इस चार्ट को और ऐसा थोड़ा सा ये करोगे और यहाँ से एक लाइन अगर डाल रहे हो तो ये 2400 के पास निकल के आ रहा है। तो ये 2400 का एक क्या हो गया, हमारे पास सपोर्ट हो गया। और तीसरी सपोर्ट कहाँ पे निकल रही है, तो सीधा 23,900 के आसपास निकल रही है। 1 मिनट, ये मैं डाल के दे रहा हूँ, तो ये 23,900 के आसपास क्या निकल रही है, तीसरी सपोर्ट निकल रही है। मान लीजिए मार्केट कल हो जाती है फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हाईली चांस है कि मार्केट फिर से इसी रेंज में रहे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम इमीडिएटली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है पहले 5 या 15 मिनट के अंदर, मान लीजिए 15 मिनट के अंदर इस चैनल के अंदर, यानी कि इस जो हमारी ये जो लाइन है इसके ऊपर निकल जाती है तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन लेंगे। हम एक बार अगर यहाँ पे निकल गई इसके ऊपर तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे 24,320 का, 24,320 का यहाँ पे हम एसएल डालेंगे। खाली कितना पॉइंट का है, 20 पॉइंट का एसएल है। और टारगेट हम रखेंगे कहीं ना कहीं इसके हिसाब से 100 पॉइंट के अपसाइड में टारगेट रखेंगे, यानी कि 24,440 तक के हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जा रही है तो देखिए, गैप अप के कंडीशन में बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। गैप अप के कंडीशन में, गैप अप के कंडीशन में हम किसी भी हालत में 15 मिनट वेट करेंगे, चाहे 15 मिनट में आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम 15 मिनट डेफिनेटली वेट करेंगे। और 15 मिनट में देखेंगे कि जो पहले कैंडल यहाँ पे गैप अप के कंडीशन में ओपन हुई है, वो ओपन होने वाले कैंडल क्या पहले 15 मिनट के अंदर इस चैनल के, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन है इसके अंदर आ रही है या इस लाइन के ऊपर ऊपर क्लोज दे रही है। अगर इस लाइन के ऊपर ऊपर क्लोज दे रही है तो उस 15 मिनट के कैंडल जब भी अपने हाई को अगर ब्रेक करे तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हम वहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे और उसके बदले हम 90 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, यानी कि 1:3 की हमारी ट्रेड हो जाएगी।
देखिए एक्सपायरी के दिन 90 पॉइंट भी मिलना है कुछ ही जैकपॉट से कम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो एकदम मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइक फ्यूचर काम करता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, फ्लैट खुलती है, हल्की गैप अप खुलती है, आपको सिनेरियो समझ में आए। अगर गैप अप की कंडीशन इस चैनल के अंदर आ जाती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेंगे, इसके ऊपर 10 पॉइंट कैसे डाल देंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट तो हमको यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली देगी 24,200। अगर यहाँ पे भी इसको इमीडिएटली ब्रेक कर देते तो फिर यहाँ पे वेट करके अपनी 2400 तक की भी टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर नहीं जाती, नीचे आने लगती, तो नीचे आने में तो यहाँ पे हम इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, चाहे मार्केट यहाँ तक नीचे आएंगे आने देंगे। अगर इसको ब्रेक करे 24,200 को, तो हम कहीं ना कहीं 24,200 को ब्रेक होने पे ऊपर 20 पॉइंट का एसएल लगा के पुट की पोजीशन लेंगे। 2400 तक के यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे। मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो रही है, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो रही है 24,150 के आसपास, 24,100 के आसपास। तो फिर हम ये नीचे वाला सिनेरियो पे आ जाएंगे। नीचे वाला सिनेरियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 24,000, फिर यहाँ पे ट्रेड 24,100 ब्रेक होने पे ट्रेड लेंगे, कहीं ना कहीं 23,900 तक के हमारे टारगेट होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एनालिसिस को बहुत ही अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको लेवल को प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में हीरो बनने के लिए आओ और आपका कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाए। देखिए आपको जीरो होने से बचना है, चाहे आप इसके लिए नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ना ट्रेड करो, आप कम प्रॉफिट लेके कल बाहर क्यों ना हो जाओ। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे और आप वहाँ पे एकदम मनी में अगर 100 पॉइंट बुक करोगे, तो वहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट होगा, लगभग एक लॉट के अंदर 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या है, ऑप्शन की वैल्यूज बहुत सारी रहती है, मैं आपको एक आध दिन वो डेफिनेटली समझा दूंगा। इसीलिए आपको मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला 24,200 का ही इसको ब्रेक होने पे कोई पुट की पोजीशन ली, तो 24,200 अगर ये ब्रेक हो गया और 2400 तक आएगा, तो उसमें कितना प्रीमियम इंक्रीज होगा। मान लीजिए यहाँ पे वो 100 रुपये का मिल रहा है, तो यहाँ पे वो कितने का हो जाएगा, लगभग 140 रुपये का या 145 रुपये का होगा। लेकिन एसएल अगर मारेगा 20 पॉइंट का, तो उसमें हमारा लॉस मिनिमम 20 पॉइंट के एसएल में कितना जाएगा, तो 250 से लेके कितना पॉइंट का हो सकता है, मैक्सिमम 350 तक का हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ही सोच समझ के काम करना है, क्योंकि एक्सपायरी में देखिए डेफिनेटली पैसा जीरो नहीं करना है। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। थैंक यू।